ये पूरा का पूरा जो एरिया है पीछे तक जहाँ से इम्पैक्ट शुरू हुआ, करीब 500 स्क्वायर मीटर का एरिया है ये, और उसमें आग ही आग नज़र आ रही थी। फायर ब्रिगेड के लिए इनिशियली कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो ये सारी बातें जो हैं, जाहिर सी बात है पीएम को बताया जा रहा होगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, किस प्रकार से इस घटना ने जो है पूरे देश को ही नहीं बल्कि विश्व की एविएशन इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोगों को झकझोर कर रख दिया है। तो इस घटना का एक्चुअल इम्पैक्ट क्या था, इसकी ग्रेविटी क्या थी, इसका वॉल्यूम क्या था, ये उन्हें यहाँ पे ज़रूर एक्सप्लेन किया गया होगा। और साथ साथ उन्हें ये भी बताया गया होगा कि जांच किस दिशा में अब आगे बढ़ रही है, क्या क्या एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं, किस लेवल के एविडेंसेस मिले हैं। जाहिर सी बात है अभी वो इतने इनिशियल स्टेज पे मीडिया के साथ शेयर नहीं किए जाएंगे, क्योंकि इनकन्क्लूसिव चीज़ें जब बाहर आएंगी तो उससे गलत तरह का एक मैसेज जाएगा और एक कन्फ्यूजन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। वैसे ही लोगों के मन में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इस पूरी घटना को लेकर के। तो ऐसे में एजेंसीज जो हैं वो हर प्रकार की जो सेफ्टी है प्राइवेसी को लेकर के वो भी बरत रही हैं। अमित जी बिल्कुल, और जो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, आप जैसा बता रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी को उस जगह पर लेकर जाया गया है जहां पर जो पिछला हिस्सा है, जो टेल का हिस्सा है, जो फंस गया था इस इमारत में, वो किस तरह से वहां पर फंसा, फिर वहां पर किस तरह से आगे ये पूरा का पूरा प्लेन क्रैश होकर टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गया। ये सभी चीजों को यहां पर जो अधिकारी है प्रधानमंत्री को समझा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो क्रैश साइट पर पहुंचे, उन्होंने तमाम हालात का जो है जायजा लिया और ये देखा कि कहां कहां पर मलबा गिरा है। और अभी भी मैं एक और तस्वीर आपको दिखाऊंगी कि ये एम्बुलेंस आपको दिखेगी, अभी भी एम्बुलेंस के आने का सिलसिला जारी है। अभी इस साइट को पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था, यहाँ बैरिकेड्स लगा दिए गए थे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना था, अधिकारियों के साथ ये देखना था कि ये जो हादसा है ये कितना भयावह हादसा है, इस हादसे का इम्पैक्ट क्या था, कौन सी बिल्डिंग प्रभावित हुई, कौन सी बिल्डिंग में जो हिस्सा है वो जाकर प्लेन का गिरा। अब जो है ये जो एम्बुलेंस है वो आ गई और देखिए एसडीआरएफ की जो टीम है, एसडीआरएफ की जो टीम है वो भी अब अंदर की तरफ मूव करने लगी है, यानी अंदर वो इलाका जहां अभी भी प्लेन का मलबा गिरा हुआ है, जहां बोइंग 787 जो है वो मलबे में तब्दील हो गया, उस इलाके में अब रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू किया जाएगा। अभी तक जांच चल रही थी, फॉरेंसिक की टीम अंदर मौजूद थी, एनडीआरएफ के अधिकारी अंदर मौजूद थे और उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साइट को विजिट करके गए थे और अब यहाँ पर हलचल बढ़ी है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अंदर फिर से अब काम शुरू होगा, उस साइट को पूरी तरीके से जहां मलबा है प्लेन का उस मलबे को हटाया जाएगा, उसे क्लियर किया जाएगा, धुआं जिस तरीके से इस पूरे इलाके में है उसे क्लियर किया जाएगा। और अभी भी जो एम्बुलेंस हैं वो यहाँ पर तैनात की गई हैं, अभी भी जो एम्बुलेंस की तैनाती है वो यहाँ पर तैनात जो है वो की गई है। एम्बुलेंस अब यहाँ से आगे जाएगी और इस एरिया में जाएगी, उस बिल्डिंग में जाएगी जहाँ पर कल ये हादसा हुआ है। और ये बिल्डिंग है डॉक्टर्स का रेजिडेंशियल एरिया, जहाँ डॉक्टर्स अपने फैमिली के साथ रहते हैं। यहीं पर सबसे पहले हिट होता है प्लेन आकर, और प्लेन हिट होता है और उसके बाद एक के बाद एक हालात जो है यहाँ बेकाबू हो जाते हैं। तो एम्बुलेंस अब अंदर जा रही है। एक बार फिर से आपको निर्णय के पास लिए चलेंगे। निर्णय, जो हलचल हम देख रहे हैं, जो तस्वीर हम लगातार देख रहे हैं, एक बार फिर से अंदर अब जो रेस्क्यू का काम है, जो मलबे को हटाने का काम है वो शुरू होने वाला है। बिल्कुल, देखिए सर्च और रेस्क्यू का जो मेजर पार्ट है वो तो कल रात तक ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पे जो है जो डेड बॉडीज़ हैं उनके हो सकता है पार्ट्स वगैरह पड़े हों, ऐसा अनुमान है, क्योंकि कल शाम को कई डेड बॉडीज़ के पार्ट जो हैं वो मिले थे मलबे के अंदर से, तो उस पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और दूसरा यहाँ पे क्योंकि अलग अलग टीम्स जो हैं वो काम कर रही हैं और अंदर सिचुएशन काफ़ी जो है वो क्रूशल है, आपको इंजरी भी हो सकती है क्योंकि बहुत ही असमतल जगह है, उसमें किसी को कोई चोट वगैरह भी आ सकती है, तो ये उसके प्राथमिक उपचार के लिए भी यहाँ पे आई हो सकती है। और आपको बता दें कि मेजर फोकस जो है, लेकिन अभी इस वक्त इन्वेस्टिगेशन पर ही है, क्योंकि सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन का जो मेजर पार्ट है वो जो है वो ख़त्म हो चुका है कल शाम तक। इनफैक्ट 265 डेड बॉडीज़ रिकवर हुई हैं, ये तो पुष्टि भी कर दी गई है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल द्वारा
जो सिविल हॉस्पिटल का स्टाफ है उसके द्वारा, हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा। और ये भी बताया जा रहा है कि जो मृत्यु आंक है वो और ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो प्लेन में सवार थे और उनके अभी वेयर अबाउट्स का पता नहीं चला है, उनके बॉडी का कोई पार्ट तक नहीं मिला है, इवन दांत तक नहीं मिला है उनका। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो धमाका जब हुआ होगा, जाहिर सी बात है जो फ्यूल टैंक एक्सप्लोजन के सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट में आया होगा, हो सकता है कि उसके अवशेष मिलना इस वक्त बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया हो। तो इसलिए अभी वो प्रोसेस एक अपना अलग लेवल पे जो है चल रहा है। हेल्थ ऑफिशियल्स उसको वेरीफाई कर रहे हैं और उसका एक प्रोटोकॉल होता है जिसके तहत इसके बारे में आगे डिक्लेरेशंस किए जाएंगे। लेकिन मेजर जो थर्स्ट है इस वक्त वो है इन्वेस्टिगेशन पर। और यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर जो टेक्निकल एरिया है एयरपोर्ट का, वहाँ से लेकर यहाँ जो इम्पैक्ट हुआ प्लेन का, ये पूरी सिचुएशन जो है इसको रिक्रिएट किया जाएगा, हर एस्पेक्ट को इसके रिक्रिएट किया जाएगा। सैंपल्स पहले कलेक्ट किए जाएंगे, बाद में इस पूरी घटनाक्रम को रिक्रिएट किया जाएगा, वापस से उस तरह के जो मॉड्यूल्स हैं उनको रिक्रिएट करके और एनालाइज करने की कोशिश की जाएगी कि किस तरह से आखिर ये घटना जो हुई, क्योंकि हर कोई अब इसके कारणों को जानना चाहता है कि इस तरह का हादसा, क्योंकि अमूमन देखा यह गया है कि या तो लैंडिंग के टाइम पे या टेक ऑफ के टाइम पे या मिड एयर, जब भी इस तरह का कोई टेक्निकल स्नैग होता है तो एक दूसरा इंजन जो है वो हमेशा तैयार रहता है इमरजेंसी लैंडिंग के लिए, लेकिन यहाँ वो मौका भी नहीं मिला है। ये एक बड़ा प्रश्न है। और ऐसा क्या स्नैग डेवलप हुआ होगा जो कि इतना इम्पैक्टफुल है, इतना डिजास्टर्स था कि उसने पायलट को कुछ सेकंड का मौका भी नहीं दिया। प्राची, बिल्कुल निर्णय जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, ये जानकारी ही महत्वपूर्ण है और यही सवाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अचानक से आखिरी सेकंड्स जो उस प्लेन के रहे या पायलट के रहे, वो आखिर कैसे रहे होंगे, क्या हुआ होगा, क्या क्या टेक्निकल खामी आई होगी, ऐसा क्या प्लेन में खराबी आई होगी कि 2 इंजन वाला प्लेन अचानक से धराशायी हो जाता है। वो वीडियो जिसने भी देखी है, सवाल जहन में यही आया है कि फ्लाइट ने टेक ऑफ तो बहुत ठीक ठाक तरीके से किया, लेकिन अचानक से ऐसा लगा कि फ्लाइट जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। अचानक से ऐसा लगा कि फ्लाइट नीचे की तरफ जा रही है और पायलट की तरफ से शायद आखिरी वक्त तक की कोशिश की गई हो कि ये फ्लाइट किसी बिल्डिंग से ना टकरा जाए, क्योंकि ये इलाका जो यहाँ मैं आसपास देख पा रही हूँ ये रिहायशी इलाका है, यहाँ बिल्डिंग्स भी हैं और ये कोशिश पायलट ने आखिरी वक्त तक की होगी, लेकिन वो कोशिश जो है वो नाकाम रही। और वो जो फ्लाइट थी जो लंदन के लिए उड़ान भर रही थी, अब देखिए फ्लाइट कैसे जाती है, आप ये देखिए तस्वीरें अगर मैं दिखा पाऊं, इतना नजदीक यहाँ पर ये एयरपोर्ट है और इसी तरीके से कल लंदन की तरफ से आ रही जो फ्लाइट थी वो भी गुजरी होगी, लंदन की तरफ जा रही फ्लाइट भी गुजरी होगी जिसने एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी और कुछ ही सेकंड्स के बाद वो फ्लाइट ठीक इसी इलाके में आकर धराशायी हो जाती है, इसी इलाके में आकर क्रैश हो जाती है। अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि एक्सपीरियंस्ड पायलट थे, को पायलट एक्सपीरियंस्ड उनके साथ थे, क्रू मेंबर्स थे, 242 कुल लोग प्लेन में सवार थे, तो प्लेन में ऐसा क्या हो गया, क्योंकि मेडे की कॉल की गई। और आपको बता दूं कि मेडे की कॉल उस वक्त की जाती है जब लाइव थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है। पायलट उस वक्त 3 बार मेडे 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 एटीसी को कन्वे करता है, लेकिन उस मेडे कहने के बाद भी इतना मौका जो है वो नहीं मिला, मौका जो है वो नहीं मिला पायलट को कि वो बचा सके अपने यात्रियों को।